गावत हरिगुण गान प्रवीणा। हरिगुण गान में प्रवीण निपुण नारद जी भगवान का नाम लेते हुए क्षीर समुद्र में पहुंचे। एक बार कर तलवर बेना, एक बार कर तलवर बेना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण, गावत हरि गुण, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, एक बार कर तलवर बेना। ये जो लोग संगीत समझ रहे होंगे उन लोगों का ये विषय है। हम जो आपको चौपाई सुनाते हैं अलग अलग राग में सुनाते हैं, जिस भाव के अनुसार जो राग बनता हो अलग अलग। अभी आपको कुछ समय पहले राग बाहर सुनाया था, अभी जो आप लोगों ने सुना ये नरसिंह मेहता का राग था और इसका नाम है केदार। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरा अखिया प्यासी रे, जनक सुता सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जोग पद कमल मनावो, ताके पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो, मन वचन करम रघुनायक, राजीव मलन धर नरसिंह मेहता जब जब ये राग गाते थे तब तक उन्हें सामरिया का दर्शन होता था। एक बार उन्होंने इस राग को ही गिरवी रख दिया। ये एक कथा है, फिर कभी किसी समय होगी। तो बहुत सुंदर बहुत प्यारा ये राग है मेरे प्यारे। अभी भगवान ने दर्शन दिया नारद जी को और हमारे व्यास जी ने आप लोगों को केदार सुना दिया, बहुत अच्छी बात। फिर भगवान पूछ रहे हैं नारद जी बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, कहाँ गए थे? शंकर भगवान ने मना कर दिया था, मैंने पहले आपको बताया अहंकार का स्वभाव। रामायण शुरू कर दी। कौन सी रामायण? महाराज हम तो हिमालय की गुफा में भजन करने गए, वहाँ कामदेव आया, उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा किया, वैसा किया। भगवान विचार करने लगे कोई हरि भक्त आवे तो हरि कथा सुनावे, ये कौन सी कथा हो गई? भगवान ने कहा तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हें भला काम क्या बिगाड़ सकता था? अरे भगवान सब आपकी कृपा है। बहुत बार ऐसा होता आप किसी की प्रशंसा करो उसको अच्छा भी लगता है, लेकिन ऊपर से मना करेगा नहीं नहीं भाई हमारी बहुत प्रशंसा नहीं करो, और मन में फुलाएगा अभी 2-4 मिनट और प्रशंसा करे तो ठीक। एक आदमी को कहा कहिए ठीक है ना? अरे आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे हम कुछ बड़े नहीं हैं, सब ठीक है। ये दिखावा हो जाता है। सरलता का भी है। प्यारे भगवान के मन में ऐसा हो गया, हमारे नारद जी के हृदय में अहंकार हो गया है, मोह हो गया है, इनको घमंड हो गया है कि काम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वास्तविक बात तो ये है काम इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ा क्योंकि मैं वहां इनकी लाज बचाने पहुंचा था। जाको राखे साइया, एक पिक्चर में गीत आया था, नहीं सुने थे आप लोग? जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। रखा करने वाले कौन थे? राम जी।
आपने गुजराती में राम राखे तेने कौन चाखे। हाँ रखेबाड़ी राम जी ये करी અને નારદ ને એમ થયું કે હું સચવાઈ ગયો મારી રીતે ऐसा हो नहीं सकता है आपने तो एक सांस पण લઈ શકતા નથી એક્સ્ટ્રા વધારાનું પૂરું થાય एक आध 2 करोड़ रुपया खर्चो करे तो मળી જાય ખરું ઉછીના કોઈનું કે અમારા બહુ મોટા ભાઈબંધ હતા જયંતિભાઈનું 2 सांस લઈ લો કાકા नहीं मिलता किसी को नहीं मिल सकता आ तमारी ताकत तो तमे साना फुलाया छो कि हूँ न हो तो फलाना नु आम थई जाए घना लोग कहे छे अमे तो ठेठ थी हाचवता था ने हमें आम कर्यु तेम कर्यु पण तमे ने एना लायक कोण बनाया मारा ठाकुरे प्यारे तमने फुलाबा जेवुं काई नथी तमे पोते एक सांस पण लई सकता नथी बा लेवाय जय सीताराम जय सीताराम बोलो ना पोते राम जय सीताराम। एक श्वास भी एक्स्ट्रा आप नहीं ले सकते हो एक सीमा आता है जब वो गैस का बाटला शू कहवाए ने ऑक्सीजन चढ़ावे ना एक वो समय आता है वो भी काम करना बंद हो जाता है उससे आगे भी विज्ञान पहुंच गया वेंटिलेटर ऊपर मुकी दे थोड़ू हृदय धबकतू राखे एक सीमा वो भी आ जाता है जब वेंटिलेटर के ऊपर ही आदमी प्राण छोड़ देता है एक श्वास भी तुम ज्यादा ले नहीं सकते हो तुम किसी के क्या काम में आओगे छोड़ो घमंड को नारद जी को घमंड छुड़ाने के लिए भगवान ने ऐसा प्रयास किया नारद जी वहां से विदाई हुए रास्ते में खूब सुंदर बड़ा सा नगर बना दिया वहां विश्व मोहिनी नाम की एक राजकन्या है उसके पिता का नाम शीलनिधि राजा है वहां नारद जी जाकर के पहुंचे नारद जी ने देखा बहुत बड़ा ये प्रदेश है यहाँ के राजा के यहाँ जाकर के मिलूं दान दक्षिणा अच्छा मिल जाएगा पहुंच गए शीलनिधि को ला करके प्रणाम कराया बाप जी जरा इसका हाथ देख लो हमारी बिटिया बड़ी हो रही है इसका कर्म भाग जरा देख लो नारद जी ने हाथ देखना शुरू किया हाथ में लिखा था जो तीनों लोगों का मालिक होगा वही इसके साथ शादी करेगा नारद जी के मन में ऐसा लगा कि जो इससे शादी करेगा वो तीनों लोग का मालिक हो जाएगा हाथ में लिखा था जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती होगी वही इसके साथ शादी करेगा नारद जी को ऐसा लिखा हुआ पढ़ने में आ गया इसके साथ जो शादी करेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी उसके हाथ में लिखा हुआ था जो इसके साथ जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता होगा वही इसके साथ शादी करेगा नारद जी ने पढ़ लिया जो इसके साथ शादी करेगा उसको कभी बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा नारद जी ने सोचा भजन खूब किया तपस्या खूब की अब एक काम बाकी था 60,000 बरस के बूढ़े बाबा और 16 बरस की राजकन्या बताओ एक श्लोक में कहीं लिखा हुआ है मोहांधो नैव पश्यति जिसको महामोह हो जाता है उसको ओरिजिनलिटी दिखाई नहीं देता है नारद जी को इच्छा हो गई भजन तो बहुत किया अब ये काम बाकी था शादी कर लेते हैं चलो लेकिन मेरा पूरा सफेद केश मेरी उम्र 60,000 बरस की न जाने कितनी झुर्रियां पड़ गई है पूरे शरीर में है करचलिया ना ठेकाना नहीं एटला पड़ी गया हवे आ 16 बरसनी कन्या आवती काले स्वयंवर अने मने हार पहराव से केवी रीते मुझे कैसे जयमाला मिलेगा वरमाला मुझे कैसे पहनाएगी नारद जी ने कहा जिसका भजन करके मैं अब तक जिंदा रहा हूं भजन कर करके मैं बूढ़ा हो गया उससे आज तक कुछ मांगा एक बार मांगेंगे मना थोड़े करेगा हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं अब भजन करने का भी समय नहीं है अनुष्ठान करने का भी टाइम नहीं है क्या करें आंख बंद किया प्रभु का स्मरण किया भगवान को तो नाटक करना था प्रकट हो गए बोलो नारद जी तपस्या दूं नहीं भजन दूं नहीं
वैराग्य दूं? नहीं। भक्ति? अरे बात छोड़ो महाराज, हमको जो चाहिए वो बात करो। क्या चाहिए नारद जी? आपन रूप देहु हरि मोहि, आपन रूप देहु हरि मोहि, आन बात नहीं पावो सोई, आन बात नहीं पाओ सोई। और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक वस्तु दो, तुम्हारा सकल हमें दे दो। पैसा भेटै छै? आपन रूप देहु प्रभु मोहि। झाजी इहो पैसा भेटै छै? कहो। झाजी कह रहे थे डंडी बापू आपको हमारी मैथिली भाषा आती है? मैंने कहा थोड़ा थोड़ा। यहाँ सब लोग मैथिली बोलते हैं। मैं अभी घूमने गया था संकट मोचन तरफ, सब लोग बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादा नहीं। केकरो रूप पैसा भेटत? झाजी न भेटत। उछिनु मले, पैसा मले, कदाच कोई ने बहुत सगवड़ न हो तो कोई ना कोट उछीना ले जाए, सफारी सेट ले जाए। नरेंद्र भाई रूप मिलेगा, उछिनु नहीं मिले। भगवान विचार करने लगे, नारद क्या मांग रहे हो? हाँ, आपन रूप देहु हरि मोहि, आपका हरि रूप हमें दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, हरि रूप दे देंगे। हरि का दो अर्थ होता है, हरि मतलब विष्णु भगवान, हरि मतलब बंदर। उसने स्पष्ट तो किया नहीं था कि विष्णु रूप दे दो, हरि रूप मांगा था। भगवान ने कहा नारद जी एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। अगर कोई रोगी, कोई बीमार 104-5 डिग्री उसको बुखार हो और डॉक्टर को कहे 10 दिन का पुराना दही और चूरा खिलाओ, की हायत बाजू तखन 104 डिग्री बुखार हो, 10 दिन का पुराना दही और 2 दिन का पुराना भात पानी में डुबा डुबा के लोग रखते हैं ना, 2 दिन के बाद खाते हैं, रात का दिन में, दिन का रात में। बहुत से लोग ऐसे हैं, घर में सब साधन है फिर भी 2 दिन का इकट्ठे बना लेते हैं और ठंडा ही खाते हैं। अरे ताजा ताजा बना करके खाओ पियो मौज करो, भगवान ने साधन दिया है। आपने गुजरात में तो नहीं ना, बब्बेदारा ना शाक लोग फ्रीज माथी खाए छे, रहवा दो ने, मने खबर छे કેટલાય જણાની। તમારી વાત क्या करूं છું? બાપુના ત્યાં એવું બધું ચાલે નહીં ને, એટલે ઘણા લોકોને શાક વધી જાય તો 2 દાડા સુધી રાખે। आ केम कहूँ छू ये कह दो। एक बार मैं किसी के घर गया तो कुछ कारण ऐसा होगा, कहा महाराज आप अपने हाथ से पानी लेकर के पी लो। मैं फ्रिज खोला, पानी निकाला, 15 दिवस कढ़ी गंदा तो त्यारे मने खबर पड़ी आવું બધું ચાલે છે। जय सिया राम बोलिए सब लोग। जय सिया राम। ऊप बढ़ी गया था, हाँ भावना वाह, ऊप बढ़ी गया था ऊपर। हाँ पाछो ढाकी नहीं मूकी राखेला। कुंदन बेन कड़ी में तो एवं नहीं ना, आखा कड़ी नी तमारी गारंटी है कि तमारा घर ने। हाँ एम तो पछी आखा कड़ी नी केम तमे उपरारो लेवो छो? आपन रूप देव हरि मोहि। हे हरि आप अपना रूप हमें दे। नारद अगर कोई बीमार आदमी कुपथ खाने के लिए मांगे, कोई डॉक्टर उसको देगा नहीं। अगर देगा तो वो डॉक्टर मूर्ख डॉक्टर कहा जाएगा। नारद तुम बीमार और मैं डॉक्टर, तुम कुपथ मांग रहे हो, न खाने की वस्तु मांग रहे हो बीमारी में, वो मैं आपको दे नहीं सकता। मैंने तुम्हारे कल्याण की भावना अपने मन में दृढ़ कर लिया है। तुम्हारा कल्याण जिसमें होगा वही काम हम करेंगे।
भगवान ने कहा जिससे तुम्हारा कल्याण होगा वही करेंगे। नारद जी ने सोच लिया मेरा कल्याण तो शादी में ही है, तो भगवान अब शादी हमारा करवा ही देंगे। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाते। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाते। भगवान ने कैसा स्वरूप दे दिया? माकरो बनाई दी। नारद जी जा करके और स्वयंवर में 1 नंबर वाले कुर्सी में बैठ गए ताकि राजकन्या को ज़्यादा परेशानी ना हो, पहले ही नंबर हमको पहना देवे। 1 नंबर की कुर्सी में बैठ गए, 1 नंबर का लाइन और 1 नंबर का कुर्सी, बैठ गए। प्यारे, भगवान जिस नारद जी का कल्याण चाहते हैं उनकी आबरू बेआबरू थोड़े कर देंगे, इज्जत थोड़े जाने देंगे। भगवान ने जो रूप बनाया वो राजकन्या के अलावा, विश्वमोहिनी के अलावा किसी को भी पता नहीं चला। आप कहोगे किसी को नहीं तो 2 आदमी को और पता था। जब से शंकर भगवान के यहाँ से नारद जी चले थे तो शंकर जी ने अपना 2 गण उनके साथ भेज दिया था, देखना कहीं गिर पर न जाए। वो 2 को ये पता था। नारद जी फूल करके बैठे थे और वो दोनों गण व्यंग कर रहा था। वाह वाह, क्या नारद जी का रूप है। नारद जी आपके जैसे तो क्या कहना। नारद जी अब फूल रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहा। ऊपर होके देखने लगे ताकि राजकन्या हमको देख ले जल्दी। जिस लाइन में पहले नंबर के कुर्सी में नारद जी बैठे थे, पूरी लाइन को राजकन्या ने छोड़ दिया दूसरी लाइन में। अब नारद जी आकुल व्याकुल होकर के ऊपर देख रहे हैं, जल्दी हमको देखें। और इस कन्या को मन में दुख हो रहा है कि ऐसा बंदर मुंह वाला कहां से आ गया। अगर सोच लो तो राजकन्या कह रही है कि बड़े बड़े राजकुमार शादी करने आए और मैं कैसी अभागन हूं कि बंदर भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं। बंदर मने परिणवा मांगे छे, हूँ આવી કરૂપી છું। मारा बाप ने बुद्धि खराब થઈ ગઈ છે, આ બાદરા ने बिहारी दीदा छे। उसी लाइन राजसभा में भगवान खूब सुंदर रूप धारण करके गए और कुंवरी हर्ष में ले जयमाला। अरे भगवान की शादी हो गई, ताली तो बजाओ। भगवान को जयमाला पहना दिया और जयमाला हुआ। पंडित जी मंगलाष्टक बोले, विधि व्यवहार हो। इससे पहले भगवान लेकर के भगे वहां से भगे और जाते जाते नारद जी को कह दिया अब जो। अब नारद जी को है, जब वहां से हिंदी में कहूं ना, क्या कहा भगवान ने नारद जी को? बाय बाय, टाटा। अच्छा लगा ना नारद जी को? अरे नारद जी गुस्सा के मारे आग बबूला हो गए। चलो हम देखते हैं कहां तक जा रहे हो। जहां जाओगे अभी पीछे पीछे आ रहा हूं। श्राप दे दूंगा, मार दूंगा, मर जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। नारद आग बबूले हुए और भगवान के पीछे पीछे दौड़े। भगवान सोचे नारद ज्यादा जोर से दौड़ेगा, हमारी तो 4 पहिया वाली गाड़ी है, नारद छू नहीं पाएगा, पीछे पीछे दौड़ेगा, गिर जाएगा, मुंह फूट जाएगा। भगवान अपने गाड़ी को रोके, नारद जी को आने दिया और नारद जी से कहा पंडित जी प्रणाम। नारद जी कहे अभी आप मुझे नमस्कार कर रहे हो? भगवान ने कहा खाली नमस्कार नहीं कर रहा हूं, अकेले नमस्कार नहीं कर रहा हूं। ए विश्वमोहिनी, आओ तुम भी प्रणाम करो। अपने शादी किए हैं, बड़ों का आशीर्वाद तो मिलना चाहिए। अभी एक तरफ से लक्ष्मी, एक तरफ से विश्वमोहिनी, दोनों गेट खोल करके दोनों बहुरानी निकली और नारद जी को प्रणाम। अब बताओ नारद जी के मन में क्या क्या हुआ होगा, कैसा लगा होगा? भगवान ने कहा महारानी आप दोनों पीछे बैठ जाओ, हम ड्राइवर में हैं और आगे का सीट एक खाली है। नारद जी आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हो, जैसे कुछ मालूम ही नहीं हो।
कहाँ तक जाना है आप भी आके बैठ जाओ। अब बताओ, जिसके साथ शादी करनी थी सो भगवान लगन कर लिए और उसी गाड़ी में नारद जी को बैठाए। जिस गाड़ी में दूल्हा बैठा हो तो दूल्हे के साथ कौन होता है बताओ? कौन होता है? दूल्हा का जूता खोलने वाला ही तो होता है। आपने गुजराती में कहवाए अनवर, अरे मैथिली में कहवाए सहबल्ला, यही होता है ना? ठीक है ना? मैथिली ठीक है ना हमारा? कोई हाँ नहीं बोल रहा है। पंडित जी कहियो ना हाँ, ठीक है ना? अब बताओ, भगवान को हेल्पर बना दिया। अरे नारद जी को हेल्पर बना रहे हैं। नारद जी गुस्से हो गए। भगवान कहाँ मिले? भगवान कहाँ मिले हैं? भगवान नारद जी को कहाँ मिले हैं? बीच ही पंथ मिले तनुजारी, बीच ही पंथ मिले तनुजारी, बीच ही पंथ मिले तनुजारी, बीच ही पंथ। कहाँ मिले? नारद जी जा रहे हैं और भगवान बीच रास्ते में मिले। देखो, मिलना था जहाँ शादी हुई, जयमाला हुआ, वहीं मिल लेते तो ज़्यादा अच्छा होता ना। बीच रास्ते में मिले, न बैकुंठ में मिले और न शिल निधि के नगर में मिले। कहाँ मिले? बीच में। अरे चाहे तो गुजरात में मिले होते, चाहे यहाँ मिले होते, तब आनंद आता। बीच में कोई मिल गया हो, उसको लाभ मिलेगा क्या? ये आनंद मिलेगा उसको? बीच वाले को तो आनंद मिलता नहीं। भगवान बीच में मिले, बीच रास्ते में मिले, किसी के घर पर नहीं मिले, बीच में मिले। मैं आपको बताऊं, याद रखना है, सब व्यवहार की बात है। बका जी क्या जता रहा? अरे बका जी क्या जता रहा तुम्हें? नरेंद्र भाई आ व्यवहार छे घना एवा लोको होय छे जेनी साथे तमारी मित्रता होय छे, तमे एने मानो छो, ए तमने माने छे, पण कोई दारे तमे घरनुं सरनामું आपता? हाँ, अमुक ने एवुं होय, बच्चे ज मळी लेवुं रस्तामां, घरे बोलावुं। समझ लेना सब लोग। बहुत से ऐसे लोग होते हैं घर दिखाने जैसा, हाँ, रास्ते में ही मिल लेना। हमारा धमासना नाम उक लोग को कहे छे, घर नी भाईबंदी नहीं आ रही, भाईबंदी बस स्टेन्ड ऊपर, घरे नहीं। भाईबंधों ने घेर बोलावता, अबे जे होते हो मोहन जी, हमारा मोहन जी बहु राजी थी जाए। मोहन जी बधा भाईबंधों ने तमे घरे बोलावो छो, नेता तो हमें होशियार हो એટલે બહુ કહેવાનું ના हो। भगवान विचार कर रहे हैं नारद जी को घर बुलाने जैसा नहीं है, क्योंकि इनकी बुद्धि अभी बिगड़ गई है। अभी तक महात्मा थे, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे आ जाते थे, लेकिन अब इनके अंदर काम भावना सवार हो गया है। अब इनसे दूरी बनाए रखो, रास्ते में ही मिल लो, घर बुलाना ठीक नहीं, इसलिए रास्ते में मिल ली। एक महात्मा ने बहुत सुंदर भाव दिया, नहीं ऐसी बात नहीं, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, कोई गलत भाव का समावेश हो ही नहीं सकता है। भाव ये है, जो काम और क्रोध है वो मनुष्य को कहां पहुंचाता है? सुंदर कांड में 38 नंबर का दोहा, रामचरितमानस के सुंदर कांड के 38 नंबर के दोहा में, झाजी देख ले, खोल कर पढ़ ले, लिखल है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। काम और क्रोध मनुष्य को कहां ले जाता है? नरक तक पहुंचाता है, नरक का रास्ता बताता है। अब इस समय नारद जी काम के वेग से व्याकुल हैं और क्रोधित भी हैं। कहाँ जा रहे हैं बताओ? किस रास्ते जा रहे हैं? नारद जी जिस रास्ते जा रहे हैं वो रास्ता कहाँ जाएगा? नरक। कैसा भाई?
और रस्तों क्या जैसे हाईवे एक्सप्रेस अटल बिहारी वाजपेयी उद्घाटन करेलो जी अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे नो। अब नारद जी काम और क्रोध दोनों से ग्रसित हैं और लोभ भी उनके अंदर है। लोभ क्या है? मैं अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, मैं वैकुंठ का मालिक बन जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा। ये तीनों नारद के साथ लगा हुआ है। तो ये तीनों रास्ता कहाँ ले जाएगा नारद को? नरक की ओर लिए जा रहा है। भगवान सोचे जीवन भर मेरा नाम लिया, जीवन भर मुझसे मोहब्बत की और मुझसे प्यार करने वाला अगर नरक में चला जाए तो मेरा भजन कौन करेगा? न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का पतन नहीं होता है। इसलिए भगवान बीच में आकर के मिल लिए। हमारे भक्त को नरक में जाना नहीं चाहिए। देखो भगवान को कितनी तकलीफ, कितनी चिंता, मेरे भक्त को मैं नरक में नहीं जाने दूंगा, इसे बीच में ही मिल ली। नारद जी ने भगवान को शाप दिया, भला बुरा खड़ा खोटा कहा, लेकिन मैं ये बोल नहीं सकता। मेरे राम जी को कोई भला बुरा कहे वो भला मुझे कैसे अच्छा लगेगा। नारद जी ने कुछ शाप के शब्द कहे, कुछ कठोर शब्द कहे जो मैं नहीं बोल सकता। आप लोगों से माफी चाहता हूं। भगवान को मनुष्य बनने का आशीर्वाद दे दिया जिससे हमारा आपका कल्याण हो। ऐसा फिर नारद जी के सामने भगवान ने अपने माया की डोरी खींच ली। तब न वहाँ विश्व मोहिनी रही, न वहाँ लक्ष्मी रही है। माया समाप्त हो गया। भगवान और भक्त के बीच में लक्ष्मी का, पैसा का, अर्थ का भी कोई महत्व नहीं होता है। वहाँ तो भक्त को भगवान चाहिए और भगवान को भक्त चाहिए। भगवान ने नारद को गले लगा लिया। नारद, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। नारद, हम अपने भक्त के हैं और भक्त हमारा है। नारद, तुम मन में बुरा नहीं लगाना। भगवान, मैंने आपको बहुत न कहने लायक शब्द कह दिया, आप मुझे माफ कर देना। भगवान कहने लगे, हमारी इच्छा से सब हुआ। हमारा भक्त पतन के रास्ते में जावे, उसको अहंकार आ जावे, काम क्रोध लोभ आ जावे तो मेरे भक्त की बेइज्जती संसार में होती है। इसलिए मैं अपने भक्तों का कभी बेइज्जती नहीं होने देता हूँ। उसकी जवाबदारी मेरी है। मैंने संकल्प किया है योग क्षेम वहाँ में हम। तुम्हारी जवाबदारी मुझे थी, मैंने अपने ऊपर तकलीफ लेकर के और तुम्हें बेइज्जती होने से बचा लिया है। नारद भगवान के पांव में गिरे, प्रभु मेरी बेइज्जती तो कब की हो गई जब आपने मुझे मनुष्य से बंदर बना दिया। नारद, तुम्हारा ये स्वरूप मैं जानता हूँ और शिव के दो गण जानते हैं और मेरी माया, मेरी जो सात्विक माया है विश्व मोहिनी, वो तुम्हारी माता है। तो बालक का अवगुण बेटा तो जानता ही है, कोई बात नहीं। मित्र जानता ही है, इसलिए शिवगण मिले, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूँ और भक्त का अवगुण भगवान जानता ही है, इसलिए सब जानने वाले अपने हैं, कोई पराये नहीं है, किसी को पता नहीं है। भगवान, आपने मुझे बनाया तो बंदर ही बनाया। कोई दूसरा अच्छा बना दिया होता तो मेरा मुंह काला क्यों कर दिया। भगवान कहे, जो मेरा भक्त होता है वो मेरा छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा चाहे किसी का भी हो वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जसू जी क्या गया, तमारो देवलो, तमारा छोकरा नो छोकरो 3-4 મહિના નો હશે ત્યારે જસુજી મંદિરમાં રોજ પાનસર દર્શન કરવા આવતા અને એ છોકરાને લઈને આવે એમના બા કમુબા આયા છે લ્યો સરસ। એટલે કમુબા એમ કરે કે છોકરાને રમતા આગળ મંદિર આગળ મૂકી દે અને પછી પરિક્રમા કરવા જાય અને છોકરો રડે એટલે હું ફ્રીજમાંથી માખણ લાવું અને માખણ લાવીને એના હોઠ ઉપર ચટાઈ દઉં એટલે છોકરો ચૂપ થઈ જાય। એટલો રૂપારો મારા હાથમાં માખણ અને એનું સ્વરૂપ પણ માખણ જેવો। આજે પણ એ ફેસ મને યાદ છે। ઘણી વખત હું ખોરામાં લઈને એને રમાડતો
એ તો જ્યારે 12 મહિનાનો થયો ને ત્યારે એક દિવસ બરફ ખાવા આપી, આઈસ્ક્રીમ. બાલક એને શી ખબર પડે? મેં કીધું કે ભાઈ ગરમ છે કે ઠંડુ? તો કહે ઊનું ઊનું લાગે છે. બચ્ચા उसको क्या पता. ત્યારે મેં કમુબાને કીધેલું ભગવાનની વાત. બધું કે આ છોકરાને તમે પહેલા નંબર તો લઈને ન આવશો, इसको लेके नहीं आना, और अगर लेकर के आओ तो इसके माथे में एक काजल का बूंद लगा देना, कारू कहीं लगाई दीजिए. इतना रूपारो छोकरो હતો. मैं तो किसी का नजर न लग जाए इसलिए इसको जरा कुछ कालास माथे में लगा देना. भगवान ने कहा अगर बच्चा सुंदर हो, अच्छा हो, उसके ऊपर माँ बाप का बहुत प्रेम हो तो उसके माथे पर काला बिंदी लगा दिया जाता है. नारद, मैंने सोचा तुम्हें छोटा सा बिंदी लगा दूं, कोई देखे न देखे तुमको नजर लग जावे, इसलिए मैंने तुमको तुम्हारा पूरा मुंह काला कर दिया जिससे किसी का नजर तुमको. हमारा गुजराती में भक्तो गाये छे, नजर न लागे एटला माटे टपकू करी दऊ गाल मां. नजर न लागे जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊ श्यामरा. जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराओ सावरा. नारद जी की बात सुन करके सुना करके शंकर भगवान कहने लगे, देवी अब आपके समझ में बात आई? हाँ महाराज. अच्छा एक बात बताओ, जब नारद जी ने भगवान को साप दे दिया तो भगवान मनुष्य बनकर के आए, तो इनके माता पिता कौन हुए? इनके माता पिता कौन हुए? उनकी कथा अब सुनाओ. स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनूपा. स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा. इस संसार की जब रचना हुई तो सबसे पहला पुरुष ब्रह्मा जी ने बनाया, उसका नाम हुआ मनु महाराज. और सबसे पहली जो स्त्री बनी उसका नाम हुआ शत्रुपा जी. मनु और शत्रुपा राजा थे ना, इनके संतान भी हुए. बहुत दिनों तक संसार में रहे, गृहस्थाश्रम में रहे, लेकिन होई न विषय विराग. भवन बसत भा चौथापन, हृदय बहुत दुख लाग. जन्म गयो हरि भजन दिनो, बरबस राज सुतहि निरपदीना. हरिहित आप गवन बन कीना. बरबस राज सुतहि निरपदीना, नारी समेत गवन बन कीना. बरबस भवन बसतभा चौथापन, गृहस्थाश्रम में रहते हुए चौथी अवस्था आ गई, वृद्धावस्था. लेकिन होई न विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है. आप लोग सुने होंगे ना, सऊदी अरेबिया में एक आदमी है 89 बरस 89 बरस की उम्र वाला लगन करे. कितना बरस में? 89 साल की उम्र में शादी किया. अरे यहीं सिक्किम में आए 85 बरस का बुढ़ा शादी किया. अब बताओ मनुष्य को विषयों से तृप्ति कब होती है इसका कोई पता है किसी को? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है. एक बार राजा भोज ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्रियों ये बताओ कि मनुष्य को
काम से, वासना से तृप्ति कब होती है? सभी मंत्री माथा खुजलाने लगे, किसी को पता नहीं। किसी की उम्र 50, किसी की 60, किसी की 70-75 वर्ष की थी, लेकिन विषय छूटा नहीं था। तो कहते कैसे कि इस उम्र से छूट जाता है। राजा भोज के दरबार में कवि कालिदास रहते थे, और कवि कालिदास का कोई ड्यूटी नहीं था, कोई काम नहीं था। जितना वेतन सभी दरबारियों का था, सभी मंत्रियों का था, उतना वेतन अकेले, सबका एक तरफ और एक कालिदास का एक तरफ। जिस प्रश्न का उत्तर कोई न दे सके, कवि कालिदास उस प्रश्न के उत्तर के लिए मंत्री बनाए गए थे। कालिदास को प्रश्न पूछा, कालिदास हमारे प्रश्न का जवाब 3 दिन के अंदर चाहिए, नहीं तो तुम्हारे सिर को कलम कर दिया जाएगा। कालिदास चिंता में डूबे। 2 दिन बीत गया, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब भोजन नहीं कर रहे थे तो कालिदास की पत्नी ने पूछी, बोलो पंडित जी आप दुखी क्यों हो, क्या तकलीफ है? देवी कुछ नहीं, तुम्हें इसका ज्ञान कहां से होगा? अरे बोलो तो सही। कालिदास ने कहा, महाराज भोज ऐसा कहे हैं 3 दिन के अंदर जवाब दो। मनुष्य के अंदर कामना कब तक रहती है, विषय भोगने की इच्छा कब तक होती है, किस उम्र तक होती है? पंडितानी ने कहा, इसका जवाब मैं दे दूं तो? अरे इसके जवाब कोई दे नहीं सके, और तुम? हाँ बताओ, हमें बताओ, तुम्हें नहीं। मैं राजा को इस बात का जवाब दूंगी। दूसरे दिन राजसभा में पंडितानी आई, हाथ में कुछ लिया हुआ था, मुट्ठी बांध के आई थी। राजा से कहा, कालिदास ने हमारी घरवाली आपके प्रश्न का उत्तर देगी, प्रश्न पूछ लो। प्रश्न पूछा, देवी आप हमें बताएं कि मनुष्य को भोग की कामना कब तक होती है? पंडितानी के हाथ में एक मुट्ठी राख था, राख, और राख लेकर के और राजा के मुंह पर फेंक दिया, और वहां से झटपट चलने लगी। राजा ने ऑर्डर दिया, इसको पकड़ लो। सिपाही वालों ने पकड़ लिया। तुमको डर नहीं लगता है? राजा के मुंह पर तुम माटी या राख फेंक दिया। राजा ने प्रश्न पूछा, हमारे मुंह पर राख क्यों फेंका? अरे मूर्ख राजा, तुम्हारे प्रश्न का ये जवाब हो गया। कैसे? जब तक ये शरीर राख नहीं बन जाता है, तब तक मनुष्य को भोग से कभी तृप्ति बहुत कठिन है। डगरपन घट की बहुत कठिन है, डगरपन घट की बहुत कठिन है, डगरपन घट की बहुत कठिन है, डगरपन घट की। तो प्यारे, मनु और शत्रुपा से घर छूट नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती छोड़ा, अपने राजा को, अपने बेटा को राजा बना दिया, और भजन करने के लिए कहां पहुंचे हैं? सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ है। हमारे सब भक्तों की मेहरबानी, आप सबों का हमें आशीर्वाद था, मैं वहां भी जाकर के राम कथा कर आया हूं। हमारे कलोल के नगर सेठ श्यामलाल भाई खंडेलवाल, ईश्वर भाई को मालूम होगा, वहाँ भी कथा हुई। दुनिया में जितनी कथाएं हैं, 18 पुराण, उपपुराण, वेद, सबों की महाभारत तक की पहली कथा नैमिषारण्य में हुई। सूत जी कहने वाले और शौनक जी, मुझे तो इतना बड़ा सौभाग्य मिला, क्या बतावें आप लोगों को। जहां पर सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी, नैमिषारण्य में सबसे पहली बार सत्यनारायण की कथा जहां हुई थी, उस जगह का भी दर्शन इस शरीर ने किया। और भगवान की कृपा तो तब हो गई, वहां के जो पुजारी जी थे, वो पुजारी के बेटी की शादी थी,
उस शादी में, उस कन्यादान में भी हमें सहयोग करने का मौका मिल गया। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा थी। हमारे टूर में जितने लोग थे सबने सहयोग किया था, और उसको कहीं से और सहयोग लेना ना पड़े, इतना सहयोग हमारे टीम से उसको मिल गया था, भगवान की कृपा। तीर्थराज तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में नैमिषारण्य में मनु और शत्रुप आ गए। तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ पर नैमिष विख्याता। तो श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा तपस्या करने के लिए पहुंचे। उस तीर्थ क्षेत्र में जितने महात्मा थे सब मिलने के लिए आए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश उनको मिला। उस मंत्र का जप करने लगे। भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने दर्शन देकर के उनको पूछा, आपकी क्या इच्छा है? मेरी एक ही इच्छा है, आपके जैसा एक पुत्र हमें प्राप्त हो जाए। मांगा तो क्या मांगा? 3 इच्छा जो है, इष्णा जिसको कहते हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। हमें खूब पैसा मिल जाए, खूब संपत्ति मिल जाए, हम खूब पैसा वाले बन जाएं, लोकों में हमारी खूब प्रसिद्धि हो जाए और हमें श्रेष्ठ संतान मिले, सत्पात्र संतान मिले। ये 3 इच्छा मनुष्य को किसी न किसी रूप में। आप लोग कहोगे तो महात्मा लोगों को तो ऐसा नहीं होगा। महात्मा लोगों ने भी हुए, महात्मा लोगों ने हुए, महात्माओं ने छोकरा सारा नहीं इच्छा ना हो तो चेलो हारो मले नहीं इच्छा हो, पर होए छे खरी। तमने एम था कि हमें बहु पैसा भेगा करीने मोटर बंगला अटारी बनाइए, हमें बहानू करिए, हमारे पण मोटर बंगला जोइए हैं। पछी हमने कोई पूछे, महाराज तमारे बड़ी गाड़ी शू करवू छे? हमें पाछा पड़िए एवा नहीं हो क्या भाई? हमें कहिए बरत गाड़ी लेने आइए तो तुम्हारा घर क्यारे पहुंचाए? अरे आज जमाना प्रमाणे हमने पण मोटी गाड़ी जोइए। लो हमें टावेरा गाड़ी लाया तो लोग टीका करता था, बेची मारी हो के बापू ने एक आने गाड़ी आवड़ी मोटी जोइए, कंटारी ने बेची मारे। पछी मैं नक्की कर्यु कि हौथी नानी गाड़ी लाओ। मोहन जी बरोबर। हवे अमुक लोग पहुंचवा में मोरू थाय तो के बापू हारी गाड़ी लाओ ना, तमारे मोटा मोटा सेवको छे ने शू आवड़ी गाड़ी राखो छो? हूँ कंटाळ्यो छू, हवे बीजी नहीं लाऊं, आज चलावीश। जय सियाराम। जय सियाराम। गमे तेम करीने आ दुनिया वाला तमने जिब्बा दे। तुम खूब पैसा खर्चा करो तो लोग क्या कहेगा मालूम है? क्या थी बे नंबर नु आयु हसे, कहीं से 2 नंबर कहा गया होगा। आ न खर्चा करो तो साला 1 नंबर का कंजूस है। भगवान ने इतना दिया है, हके खातो है न। बोलो करबूस। एक बार बाप बेटा दोनों कहीं जा रहा था घोड़ा पर बैठ करके। घोड़ा पर बैठ के बाप बेटा दोनों कहीं जा रहा था। एक गांव से दूसरे गांव गया, वहां के लोग बात करने लगे, देखो ये कैसा है, कसाई आदमी है, घोड़ा कमजोर और बाप बेटा दोनों बैठा हुआ है, शर्म भी नहीं लगता है। बेटा ने कहा हमें उतार दो, पिताजी तुम अकेले बैठो। बाप घोड़ा पर बैठ गया और बेटा नीचे पैदल चलने लगा। आगे गया दूसरे गांव में, वहां के लोगों ने कहा देखो ये बाप कैसा कसाई है, हट्ठा कट्ठा जवान घोड़ा पर बैठा है और फूल जैसे छोटे बच्चा को पैदल चला रहा है। लोगों ने निंदा की। बाप ने कहा मैं उतर जाता हूं, बेटा तू ही बैठ।
तीसरे गांव गया, फिर लोगों ने कहने लगा ये कैसा कलयुग आ गया है बताओ, घोर कलयुग घोर, छोकरो घोड़ा ऊपर आने बाप है? बेटा घोड़ा पर और बाप पैदल जा रहा है। बाप बेटा दोनों ने निश्चय किया अब दोनों पैदल चलो। दोनों घोड़ा से उतर गए और घोड़ा का रास पकड़ के और पैदल जाने लगा। अगले गांव में गया, फिर लोगों ने चर्चा की साला कैसा मूर्ख है, घोड़ा साथ में दोनों पैदल चल रहा है। कैसा मूर्ख है, घोड़ा होते हुए और पैदल जा रहा है। એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે તમારા ચકલીએ ઘરનું બાંધી શકો પણ આખા ગામને बहुत कठिन है डगरपन घट की बहुत डगरपन घट की बहुत कठिन है डगरपन घट की। तो लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना, किसी को छूटता रूप भले बदल जाए लेकिन ये सबके पास है। इतनी बड़ी तपस्या की, इतना सब कुछ छोड़ के आए थे, फिर भी मांगा तो क्या मांगा, हमें एक बेटा चाहिए। यहाँ जितने बैठे हो आप लोग सब पुण्यशाली हो, इसलिए आपके ऊपर ये लागू नहीं होता है, लेकिन दुनिया में नजर घुमा करके देखो, 100 व्यक्ति को अगर दुखी देखो उसमें 90 ऐसे मिलेगा जो दुखी है तो बेटा के कारण दुखी। ये तुम लोगों की बात नहीं है, तमे लोग तो बहुत पुण्यशाली छो, तमारा लोगों ने तो दीकराओ बधा सतपात्र हसे हसे हो अनुमान हसे जेवू नहीं कहतो, होना चाहिए। फिर भी ज्यादातर लोग दुखी हैं बेटा से, बेटा नहीं है तो दुखी है तो दुखी। और शादी के बाद की बात तो मैं कह नहीं सकता, बेटा की शादी करवा दिया, इसके बाद की बात तो आप लोग सब जानते हो, ये मेरा विषय नहीं है। फिर भी बेटा 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 करके मरे जा रहे हो। आप अपना कल्याण चाहते हो, बेटा बेटी जो कर्म में होगा वो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, माथा पछाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम लोग इधर उधर मन मत भगाओ, एक ही काम में मन लगाओ, हरि भजन बिना कल्याण नहीं हो सकता है। हरि भजन करते रहो। अगर बेटा के बिना कल्याण नहीं होता तो जितने बाबा जी मरते हैं वो सब बाबा लोग भूत बन जाते। तुम लोग जानते हो जितने भी भूत हैं, किसी के ऊपर कोई बाबा जी का भूत आया, बोलो कोई साधु भूत हो गया हो और किसी के ऊपर आया हो, ऐसा सुना? जो भूत जैसा होता है, जिसका जीवन भूत जैसा होता है, जो भगवान में मन नहीं लगाता है वही भूत लगता है। बाबा लोग भगवान का भजन करते करते भगवान में मिल जाते हैं, वो कभी भूत नहीं होते हैं। तुम संसार में रहते हुए साधु जीवन जियो तो तुम्हारा भी कल्याण हमसे ज्यादा अच्छा निश्चित है। बेटा माना, भगवान ने कहा ठीक है, मेरे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा, मैं तुम्हारा बेटा। यही लोग दशरथ और कौशल्या हुए। पार्वती जी पूछ रही हैं भगवान भोलेनाथ, नारद जी के शाप से भगवान मनुष्य बने और मनु शत्रुपा भगवान से वरदान प्राप्त करके भगवान के माँ बाप बने, तो रावण कौन बना जिसको मारने के लिए भगवान मनुष्य बने? वो रावण कौन? एक सत्यकेतु नाम का राजा है, उसके 2 बेटे हुए। आप सब कथा जानते हो, मैं थोड़ा कह देता हूँ। प्रताप भानु और अरिमर्दन। उसका मंत्री हुआ धर्मरुचि।
राजा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसको एक आदत बुरी थी। मेरे प्यारे, बुरी आदत, बुरा काम सबसे हो जाता होगा, मान लो। इंसान मात्र, मानव मात्र भूल ना पात्र। भूल करे वो इंसान, लेकिन भूल को दोहरावे वो शैतान। भूल हो जाना एक बात है और भूल को दोहराना। एक बार अगर पहली बार चोरी में पकड़ाए तो क्या हाँ भाई बेधोखा मारी ने छोड़ी दे, जा हवे आऊ ना कर दो। अगर दूसरी बार पकड़ाए तो उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, और तीसरी बार अगर भूल करे तो उसके ऊपर फिर मुकदमा चलाया जाता है। हाँ, फिर सजा तो निश्चित ही निश्चित होती है। मेरे प्यारे, भूल हो गई हो तो बस समझ लो कि भूल माफ हो सकता है, लेकिन जानबूझ के भूल करता है वो भूल कभी माफ भगवान नहीं करते। भले हो गया, अब तक तुमसे भूल हुई, अब तक आप गलत रास्ते में थे, आप गलत व्यसन में थे, आप गलत संग में थे, लेकिन अगर तीर्थ स्थान में बैठ के आप कथा सुन रहे हो, फिर भी अगर मन में कुछ अच्छा संकल्प करने की इच्छा न हो, आप हजारों रुपया, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया दान करते हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक दुर्गुण है, वो दुर्गुण ये छेद का काम करता है। 100 लीटर पानी भरा हो, उसके नीचे एना तरिया नीचे कोई कानू पारी दे, 100 लीटर पानी धीरे धीरे करके। बहाना बहुत हैं, अच्छा काम करने वाले को भी बहाना मिल जाता है, बुरा काम करने वाले को भी बहाना मिल जाता है, लेकिन भगवान आपको शक्ति दिए हैं, आप बैठे बैठे शांति का रोटी खा सकते हो। तुम खूब कमा कर खूब धर्मादा करो और तुमसे गलत काम हो जावे, ऐसा भगवान नहीं कहते हैं। गलत काम करके और पुण्य करो, भगवान ऐसा नहीं कहते। आपके अंदर अगर कोई दुर्गुण है, आपका अंतर मन, दंडी बापू कहते हैं ऐसा नहीं, आपका मन कहता है वो भी नहीं, क्योंकि मन तो पानी के समान हमेशा आपको नीच के तरफ ले जाएगा। आपकी अंतरात्मा अगर आपको कभी कह देवे कि ये काम मुझसे गलत हो रहा है, आपको कोई ना कहे, आप अपने मन से, अंतर मन से पूछो कि आप ये जो काम कर रहे हो, ये खा रहे हो, ये पी रहे हो, ये भोग रहे हो, ये चल रहे हो, ये जा रहे हो, ये देख रहे हो, ये सुन रहे हो, ये समझ रहे हो, इसमें कोई भी वस्तु अगर खराब है, हम कथा में बैठे हैं तो हम यहाँ तीर्थ क्षेत्र में ऐसा संकल्प कर लें कि आज से हम ये काम छोड़ रहे हैं। मेरे प्यारे, आपके अवगुण की जानकारी अगर आपके परिवार वालों को है तो आप अपने अंतरात्मा से पूछो, हमारी घरवाली हमारे इस काम को लायक करती है? नहीं करती है? हाँ। हमारा माँ, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारा सगा, हमारा संबंधी इस काम को लायक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ दो ना। मेरे प्यारे, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर, और इससे भी आगे कहूँ तो दोनों हाथ फैलाकर आपसे भीख मांग रहा हूँ। इस राम कथा के दक्षिणा में आप अपना अवगुण मुझे दे देना, मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना और हाथ फैला करके मेरा भीख मांगना है, आप अपना अवगुण छोड़ दो। अगर आप हमारे हो तो हमें अच्छा लगे, हमें कोई ये नहीं कहे से महाराज फलाना आपका सेवक है, लेकिन जाने दो ना महाराज क्या बात करे, उसके अंदर ये बात है, वो सुनने पर मुझे भी खराब लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। आप इसके लिए संकल्प कर लो। आज कहाँ हूँ, अभी कहाँ हूँ, अब नहीं कहूँगा। इसमें समझने वाले समझ गए और जरूर जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार के लिए तो इशारा काफी है, मूर्खों के लिए डंडा चाहिए और समझदार के लिए इशारा चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे, प्रताप भानु के अंदर एक कमी थी,
वो रोज शिकार करने जाता है। जो शिकारी होता है वो कभी न कभी खुद शिकार हो जाता है। गलत संग में फंस गया, गलत महात्मा का संग हुआ और वो कुसंग में पड़ करके ब्राह्मणों के शाप के कारण पूरा परिवार राक्षस हो गया। प्रताप भानु राजा रावण बन गया, उसका भाई कुंभकर्ण बन गया, उसका जो मंत्री था धर्मरुचि वो विभीषण बन गया, उसके जितने सगा संबंधी और फुटकुटिया परचूरन उसके परिवार वाले, समाज वाले, गांव वाले, देश वाले थे, सब के सब राक्षस लंका में जाकर के हो गए। विश्वश्रवा मुनि के पुत्र हुए, संतान हुए। विश्वश्रवा से मिलने के लिए एक दिन कुबेर आए, कुबेर का सम्मान किया। रावण ने पूछा, पिताजी इसका सम्मान क्यों कर रहे हो? इसने तपस्या की है, सन्मार्ग के द्वारा ये अच्छे रास्ते पर पहुंच करके अच्छे पद तक पहुंचा है। अच्छा, तपस्या करने से सब कुछ मिलता है? हाँ बेटा, सब कुछ मिलता है। रावण तपस्या करने गया, भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा और शंकर वरदान देने के लिए गए। रावण ने वरदान मांगा, मैं किसी के मारने से न मरूं, मुझे मनुष्य और बंदर मार सके। कुंभकर्ण को देखा तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये रोज भोजन करेगा तो दुनिया में भोजन की सामग्री समाप्त हो जाएगी, इसलिए 6 महीना सोने का और सरस्वती को प्रेरणा करके ऐसा वरदान दिलवा दिया, 6 महीना सोना और 1 दिन जागना। विभीषण से पूछा, बेटा तुमको क्या चाहिए? मुझे ऐसा वरदान दो, मुझसे हमेशा हरि भक्ति होती रहे, चाहे किसी भी परिस्थिति में हूँ, लेकिन मुझसे हरि भक्ति न छूटे। दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति है भजन का छूट जाना, भगवत स्मरण छूट जाना, यही विपत्ति है। भगवत भक्तों का संग छूट जाना, यही विपत्ति है। और जिस तरह से भगवान का भजन बने, भगवत भक्तों का संग बने, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। रावण वरदान प्राप्त करके पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया, मारने लगा, धर्म कार्य सब बंद कर दिया, होम हवन जप तप बंद होने लगा, ब्राह्मणों को काटा जाने लगा, गौ हत्या बढ़ने लगी, अनेक प्रकार के अमानुषी कर्म होने लगे, सबका खान पान बिगड़ने लगा। दुनिया में तामसी और रजोगुण का अतिशय प्रचार हो गया, सात्विक गुणों की कमी होने लगी, धरती पाप का बोझ सहन करने में असमर्थ हो गई और धरती पुकार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं क्या करूं? रावण जब मारने आता है तो मुझे भी पहाड़ के गुफा में छुपना पड़ता है, अगर पकड़ा जाता हूं तो उसके दरबार में ले जाया जाता है और मुझे खड़े खड़े वेद पढ़ने का ऑर्डर रावण करता है। सभी देवताओं को अपने बस में कर लिया और रावण अनेक प्रकार के अनीतियों का काम करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने सब एक काम करो, चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं। पत्र भेजना हो भगवान को, कोई एप्लीकेशन देना हो तो भगवान को किस पते से भेजोगे? हरि तारा नाम 6000 रे, कया नाम लख भी कंकोतरी। हरि तारा नाम 6000 रे, कया नाम लख भी कंकोतरी। हरि तारा नाम 6000 रे, कया नाम हे हरि, आपके तो हजारों नाम हैं, आपको किस नाम से मैं पत्र लिखूं? राम लिखूं या श्याम लिखूं, कहो तो शालिग्राम लिखूं, खत लिख दूं भगवान तुझे जो सही पता लग जाए मुझे। खत लिख दूं भगवान तुझे जो सही पता लग जाए मुझे। हे भगवान, अपना सही पता बताओ तो हम आपको पत्र लिख दें। किस नाम से लिखें? राम के नाम से, श्याम के नाम से, शालिग्राम के नाम से, किस नाम से लिखें? बाबा नीचे जाके बैठ जाओ, नीचे जाके बैठ जाओ।
जोगी जति साधु सन्यासी ऋषि मुनि बतलाए हमें, खत लिख दूं भगवान तुझे जो सही पता लग जाए मुझे। जोगी जति ऋषि मुनि बतलाए मुझे, खत लिख दूं भगवान तुझे जो सही पता लग जाए मुझे, सही पता लग जाए मुझे। राम लिखूं या श्याम लिखूं, कहो तो शालिग्राम लिखूं, खत लिख दूं भगवान सही पता लग जाए मुझे। कौन गांव तहसील प्रभु जी, कहाँ का मैं डाक खाना लिखूं, कौन सोसाइटी में रहते हो, किस नंबर का मकान लिखूं। राम लिखूं या श्याम लिखूं, कहो तो शालिग्राम लिखूं, खत लिख दूं भगवान अगर जो सही पता लग जाए मुझे। क्या लिखूं आप? भगवान ना कितना नाम तमे लोगों कहो छो? भगवान का नाम कितना? विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम, हनुमत सहस्र नाम। आसु कोई ना छोकरा ने બે ત્રણ નામ હોય તો ગોટારા થઈ જાય। આ મહારાજે ગોટારો કર્યો। આ મહારાજના લાયસન્સમાં બીજું નામ છે, અમે ટિકિટ બનાવ્યા બીજા નામ છે। 420 રૂપિયાનો ખર્ચો થઈ ગયો એફિડેવિટ કરાવવામાં કે આ નામ ને આ નામ બંને એક છે એમ એફિડેવિટ કરાવીને અને પછી અમે મહારાજને ગાડીમાં બેહાડ્યા। આ બે નામમાં ગોટારો થાય, ઓલાને 1000 નામમાં ગોટારો ન થાય। दो नाम में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो भगवान के हजारों नाम। एक बच्चा ने मुझसे पूछा, बापू आप कहते हो भगवान के तो हजारों नाम, भगवान ने अपना 1000 नाम क्यों रखवा लिया? मैंने कहा बेटा मुझे पता नहीं, तू ही बता दे। तो कहा भगवान ने अपना 1008 नाम इसलिए रखवा लिया, असली नाम का पता किसी को लगे नहीं और किसी का भी फाइल मेरे पास, इसलिए भगवान ने हजारों नाम। किस नाम से भगवान रहते कहाँ हैं? पूर्व कुंठ जान कह को, कोई कह पै निधि बस प्रभु। किसी ने कहा भगवान बैकुंठ में रहते हैं, किसी देवता ने कहा नहीं नहीं अभी तो क्षीर सागर में रहते हैं। एक ने कहा नहीं अभी तो राजा बलि के यहाँ चौकीदारी करने गए हुए हैं पाताल में। एक ने कहा नहीं भगवान साकेत में रहते हैं। दूसरे ने कहा नहीं वो तो अयोध्या छोड़ के कहीं जाते नहीं, उनको अयोध्या वाला बड़े अच्छे लगते हैं। भगवान ने शपथ खा करके कहा अति प्रिय मोय यहाँ के बासी, अति प्रिय मोय, मुझे अयोध्यावासी बहुत प्रिय लगते हैं। तो भगवान अयोध्या में होंगे। चलो सबने अलग अलग रास्ता बताया, वहीं शंकर भगवान को दया आ गई। अरे मूर्ख देवताओं, भगवान एक जगह थोड़े रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। ऐसा नहीं भारत में ज्यादा नेपाल में कम, ऐसा नहीं गुजरात में ज्यादा सौराष्ट्र में कम, ऐसा नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र आगु जागु मैं सब रहित विरागी, प्रेम तो प्रभु प्रगटई आजी। आज जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई आजी। देश काल विषु विदिशु माही, कहूँ सो कहाँ प्रभु नाम। ऐसा कोई कण, ऐसा कोई क्षण नहीं है जहाँ
जिसमें भगवान न हो। सब में भगवान है। शंकर भगवान ने कहा देवताओं मुझे दया आती है, तुम लोग कहते हो भगवान बैकुंठ में रहते हैं, भगवान तो सार्वदेशिक हैं, सार्वकालिक हैं, वो काल के बंधन से परे हैं, वो समय सीमा से बंधे नहीं हैं, उनके लिए कोई दिशा, सब दिशाई उनका बनाया हुआ। भगवान सब जगह हैं। अगर भगवान को प्रेम से पुकारोगे तो भगवान इसी जगह प्रकट हो जाएंगे। भगवान को प्रेम से पुकारने से भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान को तुम भूल गए हो। भगवान को प्रार्थना करो, और प्रार्थना करोगे तो भगवान इसी जगह अभी प्रकट हो जाएंगे। 12 बजने वाला है ना, कि बज गया? बज गया है? 12:30। अरे मैं तो भूल गया यार, घड़ी देखना भूल गया, 12:30 हो गया। काका तमें तो कहवाए इशारों करो तो एक छोटा सा भगवान, फिर भगवान को भजन के बाद भगवान को प्रकट करते हैं। हमारे साथ आप सब गाना, भगवान प्रकट होंगे, उनसे प्रार्थना करना है ना। सब देवता यहाँ 33 करोड़ उपस्थित हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ अपने लोग भी लग जाएं। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हो मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। आ जाओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा भगत जनन परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा भगत जनन परिवार, हरि आ जाओ एक बार। ये दास तो दर पे आया है, ये दास तो दर पे आया है। क्यों इतना मुझे तड़पाया है, क्यों इतना मुझे तड़पाया है। ये कैसी तेरी माया है, ये कैसी तेरी माया है। यह बिनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछुड़े जुग बीत गया, तुमसे बिछड़े जुग बीत गया। क्यों मुझसे रूठ मेरा मीत गया। क्यों मुझसे मेरा मिल लूट गया। मैं हार गया तुम जीत गया, मैं हार गया तो जीत गया। बहती अश्वन की धार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा भगत जनन परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हो मेरा भगत जनन परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारे आती है। नैनों से नींद उड़ जाती है, नैनों से नींद
संसार हरि आ जाओ एक बार। यह विनती बारंबार हरि आ जाओ एक बार। यह विनती बारंबार हरि आ जाओ एक बार। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोविंद हितकार जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जो अंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरोधा। श्रमवाणी चार सयानी शरण सकल सुर जोधा। श्रुति से विषय अशेषा जागो को नहीं जाना। यार वेद पुकार प्रभु सुधे भगवाना। मारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुंड सिद्ध सकल सुर परम भया तु नमत नाथ पद कंजा। डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम लागी धरी हो नरवेशा। तुम लागी धरी हो नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा। अनशन सहित मनुज अवतारा। लई हाँ दिन कर वंश उदारा। लई हाँ दिन कर वंश उदारा। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे देवताओं आप कोई चिंता मत करो, हम अपने अंश के साथ अवतार लेके आएंगे, आप सबका कल्याण करेंगे, आप सबके दुख दर्द बांट लेंगे। भगवान ने आकाशवाणी में कहा, देवताओं जो श्राप नारद जी ने मुझे मनुष्य बनने का दिया था उसमें मुझे मदद करने के लिए बंदर भालुओं को कहा था, इसलिए हे देवताओं मुझे मदद करने के लिए तुम सब बंदर भालू का रूप धारण कर लो और जंगल में रहो। पिता की आज्ञा मान करके मैं वनवास में आऊँगा, तब वहीं तुमसे मुलाकात होगी, फिर आगे रावण वध की कथा होगी। भगवान ने आश्वासन दिया। देवता लोग सब बंदर बन के, ब्रह्मा जी जामवंत बन गए, बलि इंद्र ने बाली का रूप धारण किया, सूर्य के अंश से सुग्रीव की पैदाश हुई। शंकर भगवान ने कहा भगवान की सेवा में मुझे भी जाना है, हनुमान बनने लगे। तो मियाँ माता ने कहा आप अकेले चले जाओगे, मुझे भी जाना है आपके साथ। भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया, मैं बाल ब्रह्मचारी बन के जाऊँगा, तुम्हारा क्या काम। कहा आप बाल ब्रह्मचारी बन के जाओ, मैं आपको कोई परेशान नहीं करूँगी, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं आपको मदद करूँगी। तो माता जी पूछ बन गई, हनुमान जी, शंकर जी हनुमान बन गए, माता जी हनुमान जी की पूछ बन गई। लंका जलाने के काम में कौन आया? अगर वो शक्ति न होती तो हनुमान जी क्या कर पाते। हाँ, इसलिए जहाँ भी जाओ कहीं मोहन जी समझ गया मैं क्यों जबरदस्ती लाया। ना पड़ता था नहीं, तमने लावानू ना पड़ता था ना, बोलो। हाँ मोहन जी ना पड़ता था कि बापू हूँ एकलो आऊँ तो न चाले, ना चाले, एकलो तमे जाओ ने बेन ने न लाओ एम केम चाले। પછી મને બહાનું કરે બીમાર છે, એમનું કે મરી જશે તો ત્યાં દૂધમતીમાં પધરાઈ દઈશું, પણ મારે તો હંગાત લઈ જ જવું જ। मेरे प्यारे आप सब लोग घर पहुंचोगे तब तक भगवान संभालेंगे, चिंता मत करना। और भगवान संभालेंगे इसीलिए सब संभल के जाओगे, बाकी बहुत कठिन काम है। प्यारे देवता लोग बंदर भालू बन बन करके रास्ता देखने लगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अब उस पवित्र भूमि की तरफ प्रस्थान करो जहाँ परमात्मा का प्राकट्य हुआ था। अब अपने सब लोग थोड़े समय के लिए कहाँ चलना है, जो जो लोग आए हो वो सबको तो याद आ जाएगा।
और जो जो नहीं आए हो वो सब मन में संकल्प कर लेना कि एक बार अयोध्या जाना है। जरा चल के अयोध्या तो देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या तो देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या तो देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या तो देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। मेरे प्यारे, भाव की दुनिया में सब लोग प्रेम से अपने मन से भगवान के उस दिव्य भूमि को प्रणाम करो जिस भूमि पर भगवान को अवतार लेने की इच्छा हो गई। बोलो श्री अयोध्या धाम की जय हो। बोलो श्री सरयू मैया की जय। अति पवित्र सरयू नदी की धारा, अति पवित्र संतों से घिरा हुआ अयोध्या नगरी, जिसकी सुरक्षा में हनुमान जी महाराज नाके पर बैठे हुए हैं। प्रवेश द्वार पर हनुमान जी महाराज अयोध्या की रक्षा करते हैं। हमारा एक सेवक था जबरा भाई नब्बा मंगूबेन, बहुत सुंदर भजन गाता है। वाला लागो छुर घूबीर मार, सजनी प्यारा लागो छुर घू। उत्तर किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी। चौकी छे हनुमान वीर, मारी सजनी प्यारा लागो छुर रघुवीर। मारी सजनी बाला लागो। उत्तर दिशा में सरयू नदी के पावन तट पर श्री अयोध्यापुरी अयोध्या नगरी बसी है। अति पुनीत, अति पावनी सरयू नदी भगवान संकल्प कर रखे हैं। जो एक बार सरयू नदी में स्नान करता है ना, मैं उसका हमेशा के लिए हो जाता। ये अयोध्या जी का महात्मा है मेरे प्यारे। अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी राजा हैं। वृद्धावस्था होने को है, कोई संतान नहीं। तीनों रानियां पवित्र हैं। गुरु महाराज के आश्रम में गए। गुरु जी से विनती किया, महाराज कल अयोध्या का शासन कौन संभालेगा? क्या अवधेश की परंपरा, सूर्य वंश की परंपरा समाप्त हो जाएगी? पहले तो वशिष्ठ जी महाराज ने मना कर दिया, दशरथ बेटा हो वही परंपरा चलावे, उसी से कल्याण हो, ये ठीक नहीं है। राजन, अगर बेटा कुपात्र हो जाए तो घर को स्मशान बना देता है, अगर बढ़िया शतपात्र पैदा हो जाए तो तुम्हारे किए हुए का महत्व समाप्त कर देता है। हमारे बाप ने क्या किया, इतना किया, और कुपात्र होगा तो कितना भी करके जाओ सब फना कर देगा। बेटा हो तभी मनुष्य का कल्याण, ये सही बात नहीं है। सही बात यह है कि तुम भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। दशरथ जी ने कहा, गुरु महाराज जैसी आपकी इच्छा। और जब दशरथ जी चलने लगे, गुरु वशिष्ठ जी के अंदर मन में कुछ भाव जगा, मुझे किस काम के लिए यहां भेजा गया है, इसको याद तो कर लूं। ब्रह्मा जी ने कहा था, बेटा तुम एक बार जा करके पुरोहित बन जाओ। तो
वशिष्ठ जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था, पुरोहित का काम बहुत खराब काम है, अगर उसका मार्जिन न हो, हवन पूजन उसका दशांश खर्च न हो, उतना शक्ति आपके पास भजन की नहीं हो, तो दान में दिया गया वस्तु पचता नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, मुझे किसी का पुरोहित नहीं बनना। कहा तुमको फायदा होगा, जो सारे दुनिया का मालिक है वो कभी न कभी तुम्हारा चेला बनेगा, तुम्हारा शिष्य बनेगा। मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम अवतार लेकर के अयोध्या में पधारेंगे। वशिष्ठ जी के मन में भावना हुई कि अगर दशरथ के बाद परंपरा समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे, हमेशा याद रखना, बाप का गुण बेटा में आता है, आता है, आता है। जो इस खून में गुण है, जो अयोध्या के राजाओं के खून में गुण है परोपकार करने का, साधु ब्राह्मण की रक्षा करने का, धर्म पालन करने का, इस गुण की समाप्ति हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने निश्चित किया, मैं इसे समाप्त नहीं होने दूंगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, मनोरमा तीर्थ सरजू नदी के किनारे 12 महीने तक हवन किया, अनुष्ठान किया, पुत्र का मेष्टि यज्ञ, और अग्नि नारायण उसमें से प्रकट हुए और हाथ में खीर का कटोरा लिया हुआ था, वो वशिष्ठ जी को दिया। इसके द्वारा इनके कल्याण का साधन बनेगा। उस खीर को बांटा गया दशरथ जी के द्वारा। 50% कौशल्या को, 25% कैकेयी को, 25% को 2 भाग किया। 12.5% कौशल्या के द्वारा और 12.5% कैकेयी के द्वारा सुमित्रा जी को दिया गया। तीनों रानी गर्भवती हुई। 9 महीना का समय बीत गया और आज ऐसा सुंदर दिन है, जब से भगवान प्रभु माँ के पेट में पधारे हैं तब से अयोध्या में हरियाली छा गई है। जो अलग अलग हिमालय से, जनकपुर से, उत्तराखंड से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से अनेक तीर्थ स्थानों में रहने वाले महात्मा लोग सब अयोध्या के तरफ आने लगे। सरजू किनारे में आकर के अपना अपना कुटिया बना करके प्रभु के दर्शन की कामना से निवास करने लगे। 10 महीने का समय पूरा हुआ। जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, प्रभु प्राकट्य का अवसर हुआ। अब तो 11, 11:30 हैं, सब 11:45, अब 12 बजे का ठीक समय हुआ। बसंत ऋतु है, चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, मंगलवार का दिन है और भगवान राम जी दोपहर के 12 बजे, हमारे आपके जीवन में कभी 12 न बजे अगर भगवान राम का स्मरण बना रहे। भगवान राम जी दिन के 12 बजे, बसंत ऋतु, अधिक ठंडी नहीं और अधिक गर्मी भी नहीं, समशीतोष्ण परिस्थिति है। और भगवान राम जी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वधमाला गगन जाना निरायुध भुजचारी कर दुई कर जोड़ी स्तुति यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भजनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे कृत संता सो ममैत लागे जन अनुरागे भयतु भगवती कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रह उपजा जब जाना प्रभु सुखाना राम लाल की जय, रघुवर लाल की अवध में जय हो, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की जिनका
को लड्डू पेरा किनका को लापसी, किनका को लड्डू पेरा किनका को लापसी, जवानन को लड्डू पेरा बुढ़वन को लापसी, जवानन को लड्डू पेड़ा बुढ़वन को लापसी। अवध में जय हो अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, आहा अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। किनका को हाथी घोड़ा किनका को पाल की, किनका को हाथी घोड़ा किनका को पाल अरे की, जवानन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पाल की, जवानन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय राम लाल की, जय रघुवर लाल की, जय राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो। रघुवर लाल की, आहा अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अरे सारे मोहल्ले में ए हल्ला हो गया, ए हल्ला हो गया, मैया कौशल्या को लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, मैया कौशल्या को लल्ला हो गया। अरे मैया कौशल्या को लल्ला हो गया, आहा मैया कौशल्या को लल्ला हो गया। सोने का पलना रेशम की डोरी, सोने की पलना रेशम की डोरी, मैया जय हो। झुलाती है गाती है लोरी, मैया झुलाती है गाती है लोरी, मैया झुलाती है गाती है लोरी, आहा मैया झूला लोरी। अरे सबने कहा कि भल्ला भल्ला जय हो हो। गया, भल्ला भल्ला हो गया, मैया कौशल्या को लल्ला हो गया, हाँ सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हाँ मैया कौशल्या को लल्ला हो गया, मैया कौशल्या को लल्ला हो गया, हाँ मैया कौशल्या को लल्ला हो गया। चारों लला पलने में झूले, 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 भी देखे वो सुध बुध भूले, जो भी देखे वो सुध बुध भूले। सबने जय हो। कहा कि भल्ला भल्ला हो गया, भल्ला भल्ला हो गया, मैया कौशल्या को लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, मैया कौशल्या को लल्ला हो गया, मैया कौशल्या को लल्ला हो गया। चलो चलो री कौशल्या के द्वार जन्मे राम लला, चलो चलो री कौशल्या के द्वार जन्मे राम लला, राम लला पलने में झूले, जो राम लला पलने में झूले, श्री राम लला पलने में झूले, जो भी देखे वो सुध बुध भूले, जो भी देखे वो सुध बुध भूले। कहाँ जाऊं बार बार बलिहार जन्मे राम लला, जाऊं बार बार बलिहार जन्मे राम लला। अरे जब मुस्काए चारों भैया, जब मुस्काए चारों भैया, तीनों मैया लेत बलैया, तीनों मैया लेती बलैया, जब मुस्काए चारों भैया, तीनों मैया लेती बलैया। हाँ हाँ हाँ, अरे होवे महलों में चार जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन्मे राम लला,
अवध के खुले रे खजाने, आज अवध के खुले रे खजाने, आज अवध के खुले रे खजाने, आज अवध के खुले रे खजाने, राघव आए हैं राज घराने, राघव जो आए हैं राज घराने। हो अरे बह रही सरयू राम लला, चलो चलो रे सरयू के द्वार जन्म में राम लला। राजा लुटावे अन धन सुनमा, राजा लुटावे अन धन सुनमा, राजा लुटावे अन धन सुनमा, राजा लुटावे अन धन सुनमा। अरे रानी बुलावे हार जन में लला, चलो चलो रे कौशल्या के हार जन में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन में राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन में राम लला। राम लला, चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन में राम लला। चलो चलो जी महाराज की जय। शत्रुघ्न जी महाराज की जय 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 सीताराम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आना कुंवर तमारी आरती रोज उतारो रे, कौशल्या ना कुंवर तुम्हारी आरती रोज उतारो रे। चरण तनो चरणामृत सेवा प्रेम पाए पखारो रे, चरण तनु चरणामृत लेवा प्रेमे पाए पधारो रे। शरयो जल माँ स्नान करावी, तिलक करो रूपारो रे, सरयू जल माँ स्नान कराओ, तिलक करो रूपारो रे। उत्तम अंगे आभूषण में नयने काजर आजूरे, उत्तम अंगे आभूषण ने नयन मकाजर आजू रे। घेर कटारे धनुष धारी, राघव ने शणगारो रे, शेर कटारी धनुष धारी, रघुवीर ने शनगारो रे। अहल्या थईने पड़ो चरण माँ, तन मन धन ओवारो रे, अहल्या थईने पड़ो चरण माँ, तन मन धन उबारो रे। काक भुसुंडिनो रूपज लईने, राघव ने रमाड़ो रे, काग मुसुनो रूपज लईने, राघव ने रमारो रे। शबरी थईने सामे बेशी, मीठा बोर जमाड़ो रे, सबरी थईने सामे बेसी, मीठा बोर जमारो रे। ओ मंगल मूर्ति राम ने जोईने, अंतर माँ हर्षाऊं रे, मंगल मूर्ति राम ने जोईने, अंतर माहर खाऊ रे। हनुमान जी ना राम तमारी, सीता जी ना स्वामी तमारी,
सौ भक्तों ना राम तुम्हारी आरती रोज उतारो रे। कौशल्या ना कुंवर तुम्हारी आरती रोज उतारो रे। संतो भक्तो भेगा मरीने आरती रोज उतारो रे। संतो भक्तो भेगा मरीने आरती रोज उतारो रे। कौशल्या ना कुंवर तुम्हारी आरती रोज उतारो रे। कौशल्या ना कुंवर तुम्हारी आरती रोज उतारो रे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन शिथिले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनं